होता है। तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट पॉइंट को निडल को यहाँ लगा दिया सिंपली। अब ये हमारा एक्यूपंक्चर होता रहेगा और धीरे धीरे यूज कर लिया। अब ये हर्बल स्टिक जो है इसमें चिपका रहे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अभी हमने सबने लंग्स टेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया था। तो आखिर इसको यूज़ किया कि इसमें हमने क्या किया, प्रेशर डाल के अंदर सांस को अंदर भर रहे हैं और ताकि इस प्रेशर से बॉल ऊपर उठे, हम अपनी एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं। अगर किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है तो उसकी बॉल जो है साइमल्टेनियसली तीनों ऊपर नहीं आ सकती, या अगर आ भी गई तो वो 10 सेकेंड मिनिमम तक होल्ड नहीं हो सकता। जैसे हम देख रहे हैं इनकी एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ी सी लंग्स की डेफिशिएंसी है। तो अगर हम इनको चेक करें तो ये कोशिश करो प्रेशर डालो। ये इस तरह से अगर करेंगे तो उठने में भी थोड़ी सी टाइम लग रहा है इसको तीनों को उठने में, और होल्ड तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अभी ये। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम टाइम टू टाइम करते रहें तो इससे लंग्स को हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें घर में हैं जो आप घर में अपने लंग्स को स्ट्रेंथ करने के लिए दे सकते हैं। बट अगर आपके प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई, अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो फर्दर ट्रीटमेंट एडवांस लेवल का क्या हो सकता है, तो वो आज आपको मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक यूज़ करेंगे जो हमारा कहलाएगा एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। हम इसमें सबसे बेस्ट होता है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, लंग्स वीक हो या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम हो, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो पॉइंट होता है हमारा ये होता है। इस पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, हमारे दोनों निप्पल के सेंटर पे जो बिल्कुल इस रिब्स के बीच में आ रहा है, ये पॉइंट हमारा अस्थमा के लिए, सांस संबंधित रोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो हम दे रहे होते हैं हम उस एक्यूपंक्चर के थ्रू इस तरह से कर रहे होते हैं कि हमने एक्यूपंक्चर के पॉइंट को निडल को यहाँ लगा दिया सिंपली। अब ये हमारा एक्यूपंक्चर होता रहेगा और धीरे धीरे अस्थमा में इनको जो है आराम होता चला जाएगा। इसको अगर हम फर्दर और भी अगर हम इन्हांस करना चाहते हैं इस ट्रीटमेंट को, तो इसी में हमने साथ में ये स्टिक जो है हर्बल स्टिक, इसको हमने यूज़ कर लिया। अब ये हर्बल स्टिक जो है इसमें चिपका रहेगा और धीरे धीरे इसके जो हीट हैं और जो इसका धुआं है वो नीचे जाके उस पर्टिकुलर रीजन को जो उस एसेंस के साथ जो है उसको हील करता रहेगा। ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सांस संबंधित रोगों में। आप क्या करेंगे, आपके पास ये भी सामान घर में नहीं है, सिंपली आप इसको इस पॉइंट को अपने हाथ से 20 टाइम्स इन अ साइकिल आप इसको प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। और जिसको भी सांस से संबंधित प्रॉब्लम है उसको वाकई वो बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है वो पेनफुल होता है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये मार्केट में बहुत इजीली आपके पास अवेलेबल होता है। आप इसका रोज 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लंग्स की एफिशिएंसी को जरूर बढ़ा लीजिए। ये आपका रेस्पिरोमीटर जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और ध्यान रहे आपकी लंग्स की जो टाइमिंग होती है, ऑर्गन क्लॉक जो है वो 3 to 5 की होती है, इसलिए 3 to 5 में हम योगा के लिए भी सजेस्ट किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो अगर 3 to 5 आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया, इस प्रैक्टिस को किया है, तो आपके लंग्स की एफिशिएंसी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के नंबर पर संपर्क करें।